क्या ज्यादा तुम्हारा? अगर तुम खामोशी से हाँ कर देती, अब्बू की जिद भी पूरी हो जाती और फैसल मेरा हो जाता। सहरिश, तुम सबको जानती हो, फैसल और राइमा का रिश्ता पहले से हो चुका था। हम दोनों खानदानों के बीच में सब कुछ डिसाइडेड था। फिर अम्मी ने, जुलेखा आंटी और राइमा ने मुझसे कहा कि मैं खामोश रहूं, किसी को कुछ ना कहूं। तुम जानती हो इस घर में मेरा मकाम क्या था हारिस के बाद। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुमने मुझे फैसल से अलग किया है। तुम मेरी गुनहगार हो महविश। गुनाहगार तो मुझे समझ लिया गया सहरिश, वरना हारिस के बाद मैं दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, ना कोई ख्वाहिश थी मेरी। मुझे मेरे अपनों ने मजबूर किया सहरिश। तुम्हारे इल्जामात ने, तुम्हारे इल्जाम पे यकीन ने कि मैं दूसरी शादी कर लूं, चली जाऊं इस घर से, मम्मी अब्बू का बोझ हल्का कर दूं और अपनी बहन की राह से हट जाऊं। शादी करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा महविश, जलील ख्वार होगी तुम। ये बद्दुआ है मेरी, और अब मेरे जीने का मकसद भी। सुन लिया तुमने? और हाँ, जाओ बनो सुहागन और इंतजार करो कि कब तुम्हारे सहरे के फूल अजीम भाई के कदमों की धूल बन। देखो बेटा, कितनी बुरी बात है, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए हमें मुलाजमों की मदद लेना पड़ी। क्या सोचते होंगे हमारे बारे में वो? मगर पापा, आप रहमा को भेज क्यों रहे हैं? बेटा, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। देखो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, अब जब तुम्हारी दुल्हन आएगी ना, तो वो भी अपने घर से अपने पापा, अपने भाई को छोड़ कर आएगी, जैसे कि राइमा यहाँ से जा रही है। मगर दादो, आपने तो कहा था कि बस इसके बाद दोबारा आपने ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालने, वरना ऊपर आपकी मामा को बहुत दुख होगा। क्यों पहुंचेगा दुख मेरी मामा को? इसलिए कि बेटा, माँ माँ होती है, वो कभी स्टेप नहीं होती। ओके दादू, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुड बॉय। ओके ओके। और अब आपने आइंदा मामा के साथ स्टेप का वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है? ओके दादू, आई एम सॉरी। सॉरी पापा। ओके। जाओ जाके कपड़े चेंज कर। अम्मी, क्या होगा? क्या होना है बेटा, मुझे तो उस बेचारी पर रहम आ रहा है जो जो तुम्हारे बच्चों की माँ बनकर इस घर में आ रही है। सहरिश, जाओ बेटा, जाके जल्दी से अपने अब्बू को नाश्ता देकर आओ। अम्मी महविश को आवाज दें, वो जाकर दे आएगी। अरे महविश कपड़े प्रेस कर रही है ना दानिश के, तुम दे आओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम नहीं जाओगी नाश्ता देना? नहीं। अम्मी, आपको पता है, रात में अब्बू ने मेरी फरियाद तो सुन ली, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई दुख ना था। हाँ, शिकवा जरूर था कि उनकी बेटी इतनी बदतमीज और हठधर्म क्यों है। औलाद में इतनी काबिलियत नहीं होती सहरिश कि वो माँ बाप की आंखों में झांक कर उनके दिल का हाल मालूम कर सके। तुम्हारे अब्बू ने हमेशा तुम दोनों बहनों का भला चाहा। आप ये बात मेरे बारे में नहीं कह सकती अम्मी। कर सकती हूँ मैं। अगर तुम्हारे अब्बू ने कोई शर्त रखी थी ना महविश के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि महविश आला एजुकेशन में आला मकाम हासिल करे। मगर ये सब नसीबों की बात है। नसीब नसीब नसीब। अम्मी, बेटी बर्बाद होती है तो लोग नसीब की आड़ क्यों लेते हैं? माँ बाप अपनी गलतियां एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? बस करो, चुप करो। मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी, सुन लूंगी सब कुछ। तुम्हारे अब्बू नहीं सुनेंगे, और उनके सामने कभी ऐसा मत बोलना। तो पहले बीमार रहने लगे, इसलिए कि बेटियों के बाप हैं। इसका मतलब है अम्मी, वो लोग हमेशा सेहतमंद रहते होंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती होगी, क्योंकि वो तो अपनी हर मुसीबत, हर बीमारी से निजात पा लेते थे। ये तुम किन लोगों की बात कर रही हो? वो लोग जो अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। मुझे भी उस दौरान पैदा होना चाहिए था। अब्बू, आपका वॉलेट। थैंक यू। और ये आपकी घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। महविश बेटा, जी अब्बू। अल्लाह ने तुम्हें बहुत सब्र दिया है, बहुत बर्दाश्त वाली हो तुम। यहां से रुखसत होने के बाद हो सकता है कि तुम्हें
इससे भी ज्यादा सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ा। अबू, आपसे कभी ये कोई नहीं कह पाएगा कि आपकी बेटी में सब्र और बर्दाश्त नहीं है। तनी बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे बहुत सारी आजमाइशें ऐसे तुम्हारी मुंतज़िर। अबू, आप परेशान ना हो। मौत के सिवा किसी भी किस्म के मसाइब मेरी बर्दाश्त को आजमा नहीं सकते। जीती रहो, खुश रहो। सारिश अबू, बेटा, क्या मैं तुमसे भी ये उम्मीद रखूं कि तुम भी सब्र और बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ो? बेटा, ये जो मनफी ख्यालात होते हैं ना, ये इंसान की शख्सियत को बिगाड़ देते हैं। इन्हें दिल से निकाल बाहर फेंको। जी अबू। बेटा, हसद और इंतकाम सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं। सब्र और शुक्र में नजात है, सुकून मिलता है इंसान को। और बेटा, सारिश चली? अब जी अबू, वो अम्मी ने आवाज दी थी। आप नाश्ता कर लें, आए। हाँ। रेशमा, रेशमा, मुझे चाय चाहिए। दादू, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत नाराज हैं। क्या बात हुई है? क्या किया तुमने अजान के साथ? खौफ खाने लगा है वो अजीम की शादी से। तो मैं क्या करूं? मैंने आपको रात को ही जवाब दिया था कि वो मेरा भाई है। अजान को अच्छा बुरा समझाना मेरा फर्ज है। ठीक है, अच्छा बुरा समझाओ उसे, लेकिन रिश्तों को गंदा मत करो उसकी नजर में। कल को अगर वो अपने बाप को ही अपना दुश्मन समझने लगा तो क्या होगा? हाँ, तो पापा को भी तो सोचना चाहिए ना कि वो अपनी औलाद को दुश्मन ना बनाए। अजीम, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम अगर इसी तरह उसका ब्रेन वॉश करती रही ना तो बड़े होकर उसकी शख्सियत बिखर जाएगी। वो लोगों की नजरों में खिलौना बन के रह जाएगा और अच्छे बुरे की पहचान खो देगा। दादू, आपको बस मौका चाहिए कि आप मुझे लेक्चर दे दें। इसलिए कि तुम्हें लेक्चर सुनने की जरूरत है। बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, अपने घर वाली हो। अगर तुमने अपने तौर तरीके ना बदले ना तो तुम्हें आगे जाके बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। आप ये एडवाइस मेरे ससुराल वालों को दें, उनको जरूरत है, मुझे नहीं। अब मैं जाऊं? अम्मा, मैं दुकान जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता दे दें और अब्बा का भी टिफिन रेडी कर दें। अब्बा कह रहे हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं किस तरह से पड़ी हूँ? बीमार हूँ मैं। कुछ नहीं पकाया आज मैंने। अपने अब्बा से बोलो बाजार से ले ले और सारे मिलकर खा लो। और आप? मुझ पर फातिहा पढ़ देना, सवाब पहुंच जाएगा मुझे। अरे बेगम, तुम्हें तो सवाब मिल जाएगा, लेकिन हम सबको तो मिलेगा गुनाह कि जिंदा पे फातिहा पढ़ दी। देखो इकबाल मर्चेंट, मुझे और तंग मत करो। मैं तुम्हारे खानदान की चालाकियों से ना तंग आ चुकी हूँ। मर जाऊंगी अब मैं। अम्मा, अगर मैं चाबी का वहाँ रिश्ता हो रहा है तो उसमें आपको क्या एतराज है? अच्छा है, भाई की इज्जत बनी रहेगी हमेशा। अरे कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? अरे बिल्किस बेगम, छोड़ो लेकिन उल्टी सीधी बातों में पड़ गई। नाश्ता बना दो, देर हो रही, दुकान पे जाना है। नाश्ता नहीं बना रही मैं, ब्लड प्रेशर हो गया है मुझे। अच्छा, जाओ महविश से कहो नाश्ता बना दे। खबरदार, मैं वैसे नहीं कहना, करती हूँ मैं खुद, बना देती हूँ। समदन कहा करो उसे, तुम्हारे बेटे की सास बन गई है वो। इन्हें तो बस आराम से, जला मत देना। अम्मी, चाय।
शुक्रिया बेटा। अम्मी, आप परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सैरिश को प्यार से समझाएं। तुम नहीं जानती बेटा, बेटी जब बगावत करती नजर आए ना, तो समझो कि माँ बाप की इज्जत खाक में मिला सकती है। अम्मी, सैरिश बस थोड़ी सी जिद्दी है, वो बागी थोड़ी है। जो लड़की अपनी बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करेगी, वो बागी कहलाएगी ना। कितना अच्छा होता ना अगर फैसल और सैरिश की शादी हो जाती। समझ नहीं आता कैसे कैसे पर्दे पड़ गए हमारी आंखों पे। सब कुछ तय होने के बावजूद भी एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। पर्दे तो तकदीर डालती है बेटा। अगर ये दोनों एक हो भी जाते तब भी खुश ना रह पाते, क्योंकि इन दोनों की सोच में बहुत फर्क था। सही कह रही हैं आप। सैरिश ने फैसल को सिर्फ चाहा है, कभी समझा नहीं। और एक बल्कि इसको देखो, खामखा में नाराज होकर बैठ गई है। उसको मनाने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगी सैरिश पे। फैसल को देखा तुमने कैसे राइमा के आगे पीछे फिरता है, सिर्फ इसलिए कि उन दोनों के जहन मिल गए। मम्मी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अल्लाह ने चाहा तो सैरिश को फैसल से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। कैसा दर्द है जो चिपक गया, तो वह मुझे इतना चाची बुरा जान? समझते हैं। तुम लाए मुझे दे, मैं कर देती हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे तबीयत खाक ठीक होगी? इतना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। तुमसे और तुम्हारे चाचा से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। जो तुम लोगों ने किया ना, बहुत बुरा किया। तुम्हारी अम्मा तो मुझे वैसे ही पराया समझती थी। चाची जान, आप तो अम्मी की दीवानी थी। अम्मी ने आपसे छुपाया, और हद तो ये है कि मैं तो उनकी बेटी हूँ। उन्होंने तो मुझे भी अपना दुश्मन समझा। खबर तक नहीं होनी थी कानो कान, क्योंकि वो जानती थी कि मैं आपकी तरफदारी करती हूँ। अरे कैसी रिश्तों की खिचड़ी पका के रख दी है। अब महवेश फैसल की सास कहलाएगी। भाई, ये रिश्ता महवेश ने खुद पसंद किया है, और आप जानती हैं क्यों? जानती हूँ, सब जानती हूँ। ताकि वहां जाके फैसल के साथ हमेशा के लिए रहे, उसके साथ धोखा करे। ठीक कह रही हैं आप। और यहाँ तो उन दोनों के बारे में सबको पता है, वहां तो किसी को खबर तक नहीं। सब यही कहेंगे कि पता नहीं सास दामाद पर क्यों वारी जा रही है। और अजीम भाई, वो बेचारे तो इसी खुशफहमी में रहेंगे कि सास दामाद में कितना प्यार है। अल्लाह, कैसा शैतानी दिमाग पाया तुम्हारी महविश ने। तौबा, मैं तो राइमा को ऐसा समझती थी। ये तो उसके हक पे डाका डालने के लिए आ गई महविश। चाची जान, आप मौका देकर रायमा को खबरदार कर दें। वैसे कम तो रायमा भी नहीं है। आपको पता है, वो निकाह का जोड़ा खुद रायमा ने फाड़ा था। मुझे तो पहले ही शक था कि ये खुद ब खुद कैसे फट गया। और पता है क्या कह रही थी? कि पता नहीं किस दकियानूसी जाहिल बुढ़िया ने भेजा। मुझे बुढ़िया कहा? बताती हूँ। मिले तो सही, इन्हें तो मैं अच्छी तरह से पूछूंगी। अल्लाह, कैसी चालाक है ये। चाची जान, दिल पे क्यों ले रही हैं? मैं तो हूँ ही ऐसी, सारे मुझे ऐसे समझते हैं। ये लो, और इसमें भी अच्छा मैं देख लेता हूँ। सर, एक और ऑफर आई है आपकी फेसबुक वाले बैंगलोर के लिए। इस वक्त मार्केट में हमें इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी। हाँ फहीम, लेकिन फेस 4 वाली प्रॉपर्टी मैं बेचना नहीं चाहूँगा। तुम एक काम करो, तुम फाइल रख दो, मैं चेक कर लूँगा। ओके सर, थैंक यू। बड़े काम है तो वाह। अच्छा जीन बेटा, एक काम करो, तुम जाकर ना इकबाल और बिल्कीस से मिल लो।
और जहेज जो है वो उनकी पसंद का तैयार करवाना और फैसल से भी मशवरा कर लेना है। अरे अम्मी, आप जहेज के लिए क्यों फिक्रमंद हो रही है? मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हम राइमा और फैसल को कैश दे दें ताकि वो अपनी पसंद से चीजें खरीद लें। अरे बेटा, राइमा को इसमें मत शामिल करो। वो तो पता नहीं क्या क्या प्लान करके बैठी हुई है और जाते जाते भी उसने पता नहीं क्या क्या ड्रामे करने। मुझे भी यही फिक्र हो रही है कि पता नहीं लड़की क्या कर बैठेगी। निकाह हो चुका है, अब अल्लाह का नाम लेके रुखसती करो। देखो, बिल्किस एक जहां दीदा औरत है, वो नहीं चाहती कि उनका बेटा उनसे दूर रहे। अम्मी, मैं सोच रहा था कि फेस 4 वाला घर मैं राइमा को दे दूं। यानी फैसल और राइमा को देना चाहते हो? जी। तुम होश में तो हो बेटा? तुम चाहते हो कि फैसल अपने माँ बाप को छोड़ दे और उनसे दूर चला जाए? अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अगर राइमा अब ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती तो अलग घर में रह ले। बेटा, इस बात का फैसला राइमा और फैसल करेंगे, हम नहीं। और कभी भूल कर भी राइमा के सामने इसका जिक्र ना करना, वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा तुम्हें और तुम कभी भी नजरें नहीं मिला पाओगे उन लोगों से। देखो, राइमा तुम्हारी बेटी है, उसका हक है कि तुम उसे घर दो, लेकिन अगर वो अच्छी बेटी है तो अपने सास ससुर को अपने साथ रखेगी, वरना तो सास ससुर की मर्जी है कि वो बहू के साथ रहें या ना रहें। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन पहले रुखसती वाला मसला तो हल करें। बड़ी खिदमतें हो रही हैं अम्मा की। चलो, कुछ दिन की बात है, फिर उनकी बहू आ जाएगी तो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। भूल है तुम्हारी, और अगर राइमा इस घर में आ भी गई तो मेरी जगह भी नहीं ले सकती। तुम्हारी खुशफहमी है ये। राइमा ने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी कबूल किया। जो लड़की अपने ससुराल से गया हुआ निकाह का जोड़ा फाड़ कर फेंक दे, वो अपने ससुराल वालों को दिल से क्या कबूल करेगी? खुशफहमी मेरी नहीं, तुम्हारी है फैसल। चलो देखते हैं किसकी खुशफहमी रंग लाती है। बहुत मासूम है राइमा, उसके दिल में कोई बुराई नहीं है किसी के लिए। तभी उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हो तुम, और महविश को सास बनाकर अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। बकवास बंद करो सहरिश। बकवास तुम बंद करो फैसल। और वो दिन दूर नहीं जब तुम ज़लील ख्वार होकर मेरे कदमों में पड़े होगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कहाँ गई तुम्हारी राइमा की मासूमियत। समझो तुम?